हमारे मुल्क के अंदर तबाही। सिंध के नेशनलिस्ट ने जो सिंध पाकिस्तान में जो जगह है, एक राज्य है सिंध, ये कहते हैं कि सिंध को भारत का हिस्सा होना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान तो बिल्कुल बेड़ा गर्क है पाकिस्तान का, गलती कर दी हमारे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने पाकिस्तान जैसी बेहुदा जगह का हमें हिस्सा बना दिया, हम अलहदा होना चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं। उन लोगों ने सरदार हुसैन नाम का एक बंदा, एक आतंकवादी जो कि लश्कर तैयबा का था, हाफिज सईद का खासुल खास, उसको ठाठा कर दिया। CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि नाम में ही मिशन स्टेटमेंट है कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसी है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारी ये रिसर्च एंड एनालिसिस में ये रिसर्च करते हैं और एनालिसिस। जैसा मैंने बोला कि गौतम बुद्ध का देश है दोस्तों ये, जैसा मैंने बोला महात्मा गांधी, गांधी बाबा का देश है, तो ऐसा काम हम लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन कुछ तो हो रहा है। जिसको ब्लड कैंसर होता है वो दिल के दौरे से मर जाता है, ठीक है। कोई चलते चलते गड्ढे में गिर के, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। डर का माहौल है, जो खालिस्तानी हैं उनके बीच में भी डर का माहौल है आज। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि आज भारत, चलें जिस तरह भी है, उनकी सोचे हैं कि इस ब्रिटिश दौर की निशानियां जो इनको खत्म कर। मैं आज माई हैट ऑफ टू द अमित शाह साहब इन इंडिया कि उन्होंने इस ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ आज अपना आगाज किया, बगावत की उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारी अलग अलग बातें हो रही है। एक तरफ अगर आप बात देखो तो सिंधु देश बनने की बात हो रही है। कई सारे पाकिस्तान के अंदर आज भी कई सारी मूवमेंट चल रही है जो चाहती है कि भाई पाकिस्तान से जो सिंध वाला एरिया है उसको हटाकर, या फिर कहे कि पाकिस्तान से उसको जुदा करके एक सिंधु देश बनाया जाए। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी और उसमें ऐसा नज़र आया था कि कई सारे ग्रुप्स हैं, 3-4 ग्रुप्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई ये अलग हो जाए। हालांकि उनकी मूवमेंट थोड़ी शांति वाली मूवमेंट है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये शांति वांति देखकर फिर एक बार ऐसा हो जाता है कि भाई नहीं, ये शांति से हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, तो हमें भी BLA मतलब बलोच लिबरेशन आर्मी की तरह हमें भी हथियार उठा लेने चाहिए। और उसका इम्पैक्ट भी हो रहा है। BLA मतलब कि वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी का जाना भी मुश्किल हो गया है बलोचिस्तान में जाने से। पिछले दिनों एक मैंने वीडियो देखी थी ट्विटर पर जिसमें पाकिस्तान का कॉन्वॉय जा रहा था, एक जीप थी वो जा रही थी, उसमें 7-8 सैनिक बैठे थे, ID लगा हुआ था नीचे। जैसे ही उस पर प्रेशर आया वो बम करके फूट गई और सारे के सारे लोग चींथड़े उठ रहे थे। कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन हो रही है। सिंधु देश, बलोचिस्तान, खैबर वाला एक एरिया जो है, उसके अलावा POK तो हम क्लेम कर ही रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही है। और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान में देखो तो कई सारे पाकिस्तानी दुश्मन जो है वो मारे जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर मेजर आर्या बता रहे हैं कि किसी को बीमारी शुगर की है और वो हार्ट से मतलब कि हार्ट फेल होने से मर रहा है, किसी को बीमारी किडनी की है या फिर किसी और चीज़ की है, वो किसी अलग रीज़न से मर रहा है। ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि यहाँ पर मेजर आर्या किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, ये कहानी 5 अगस्त की है दोस्तों, 5 अगस्त की। 5 अगस्त वही दिन है जिस दिन कुछ साल पहले 370-35 से हटाया गया था, वही तारीख है 5 अगस्त। उस ऐतिहासिक दिन के दिन यहां पे एक और इतिहास, सिंध के जो आजादी पसंद दीवाने थे, आजादी के दीवाने, उन्होंने ठाठा कर दिया। सरदार हुसैन नाम का एक बंदा, एक आतंकवादी जो कि लश्कर तैयबा का था, राइट, हाफिज सईद का खासुल खास, और जमातुल दावा जो सो कॉल्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाता ना, सारे के सारे NGO के पीछे ये सब उल्टे सीधे काम करते हैं दुनिया की नजरों से बचने के लिए, वो चलाता था। उसकी एक दुकान भी थी कराची में। उसको सिंध के नेशनलिस्ट ने, जो सिंध पाकिस्तान में जो जगह है, एक राज्य है सिंध, वहां के आजादी पसंद जो लोग हैं, जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, जो कहते हैं कि यार सिंध जो है वो, उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि सिंध को भारत का हिस्सा होना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान तो बिल्कुल बेड़ा गर्क है पाकिस्तान का, गलती कर दी हमारे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने पाकिस्तान जैसी बेहुदा जगह का हमें हिस्सा बना दिया, हम अलहदा होना चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं। उन लोगों ने इस लश्कर वाले को ठाठा कर दिया। अब ठाठा करने के चलते क्या हुआ कि पाकिस्तान ने पहले खबर को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करी, फिर वो खबर निकल गई। अच्छा, ये मार कौन रहा है इन लोगों को यार? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, इनको मार कौन रहा है? ठीक है, कभी वो ये सरदार हुसैन मर जाता है, ठीक है, कभी ये आपका निज्जर मर जाता है, कभी आपका पंजवार मर जाता है। कई लोग चीजें कह रहे हैं ये किसने कर दिया, इंडियंस ने कर दिया। ये मुझे लगता नहीं है कि हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता ही है दोस्तों, मैं अक्सर ये बोलता हूं
कि ये गांधी का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है और हम लोग ऐसे काम नहीं करते। हमारे मुल्क के अंदर तबाही, कभी उसके ऊपर साइफर को लटकाया गया, कभी पाकिस्तान को आइसोलेट किया, अमेरिका के खिलाफ जिहाद के लिए तकरीरें की गई, अब अमेरिका के पांव पड़ रहे हैं। ये कहता रहा हूं, मैं समझता हूं कि वाहिद एक पाकिस्तानी हूं जो अपने पाकिस्तानी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा बॉलीवुड की गानों के से हटके वो भी सुनो, मैं नहीं कहता, लेकिन वहां की खबरें भी पढ़ो ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पड़ोस में हम जैसे लोग किस तरह तरक्की की तरफ गामजन है, किस तरीके से वो जमहूरियत को बचा के चल रहे हैं, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, किस तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से मेक इन इंडिया मूवमेंट चला रखी है, किस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म को आगे लेके चल रहे हैं। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आप किस तरीके से, हम आज भी गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हुए। आपने किस तरीके से पाकिस्तान सिर्फ फाइलों में बनाया है, बाहर के मुल्कों से कर्जा लूटने के लिए, फंडिंग लूट के लंदन दुबई ले जाने के लिए अब टोरंटो डेस्टिनेशन है, सिर्फ वो एक ड्रामा बनाया है आपने। मेरे ख्याल पाकिस्तान का सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही था कि दूसरे मुल्कों को लूटना किस तरह है। तो मैं वो उसके 14 अगस्त पे बल्कि मैं अपना रोना रोऊंगा कि हम आजाद क्यों नहीं है आज। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि आज भारत, चैलेंज जिस तरह भी है, उनकी सोचे हैं कि इस ब्रिटिश दौर की निशानियां जो इनको खत्म कर। मैं आज माई हैट ऑफ टू द अमित शाह साहब इन इंडिया कि उन्होंने इस ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ आज अपना आगाज किया, बगावत की होते। ठीक है, अब जैसे पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी है वो। ठीक है, इजराइल की है, उसका नाम है मोसाद। सुन के लगता है कि कोई भारी भरकम चीज है। ठीक है, अमेरिका की है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि नाम में ही मिशन स्टेटमेंट है कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसी है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारी ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये रिसर्च करते हैं और एनालिसिस करते हैं। जैसा मैंने बोला कि गौतम बुद्ध का देश है दोस्तों ये, जैसा मैंने बोला महात्मा गांधी, गांधी बाबा का देश है, तो ऐसा काम हम लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन कुछ तो हो रहा है। जिसको ब्लड कैंसर होता है वो दिल के दौरे से मर जाता है। ठीक है, कोई चलते चलते गड्ढे में गिर के, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहां पे। जो भी हो रहा है हम इसको कंडेम करते हैं, बहुत बुरा हुआ है। डर का माहौल है, जो खालिस्तानी हैं उनके बीच में भी डर का माहौल है, और जो लश्कर और जैश वाले हैं उनके बीच में भी डर का माहौल है, क्योंकि अभी तक उनको यह लगा था कि पाकिस्तान के अंदर रह के तो खुला खेल फर्रुखाबादी है यार, खुला खेल है, आप जो करो। पाकिस्तान के अंदर ISI आपको बचा के रखेगी, पाकिस्तानी फौज आपको बचा के रखेगी, क्योंकि आप उनके पालतू हैं, वो आपको बचा के रखेगी। ऐसा इनका मानना था और कई सालों से इनका ऐसा मानना था कि वो तो बचा के रखेगी बॉस, आपको कुछ नहीं हो सकता। और सही बात है, भारत ये सब करता नहीं है। भारत ने कभी ये सब नहीं करा, ये ऐसे उल्टे सीधे गंदे काम, तौबा 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 का मकाम है। भारत ने कभी ऐसी चीज नहीं करी। लेकिन दोस्तों वहां पे मुझे ऐसा बताया गया कि डर का माहौल है और सबके सब दुम दबा के भाग रहे हैं, यहां कोई यहां छुप रहा है, और खालिस्तानी तो वहां से गायब ही हो गए। तो खालिस्तानी कहते हैं यार पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता खालिस्तानियों के पीछे या पाकिस्तानियों के पीछे कौन पड़ा हुआ है, कोई तो होगा, है ना, कोई होगा, लेकिन ठां कर दी। लेकिन मेरे ख्याल में हमारा इस वक्त किसी इंसान का कोई मूड नहीं है कि पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाए, पाकिस्तान बनाया जाए, किसी का कोई मूड। लेकिन मैं तरस गया हूं कि कभी पाकिस्तान से अच्छी खबर आए, या मुझे कोई ऐसा इंसान नजर आए जिसके जहन में एक प्लान हो कि यार मैं अपने मादरे मिल्लत को सर्व करूंगा बगैर किसी लालच के। मुझे एक भी इंडिविजुअल नजर नहीं अभी तक। मैं तुम्हारी मिन्नत, आपकी मिन्नत करता हूं कि भारत के खबरें आप पढ़ा करें ऑनलाइन जाके प्लीज। और बांग्लादेश की भी खबरें पढ़ा करें, भारत की भी, क्योंकि आपको पता चले कि हम जैसे लोग बिल्कुल सरहद के दूसरी साइड पे तरक्की किस तरह करें। लेकिन सर आपको मालूम है कि कई न्यूज़पेपर ब्लॉक कर रखे हैं पाकिस्तान ने। मैंने आर्टिकल लिखा है इंडियन न्यूज़पेपर के लिए, मैं अपना आर्टिकल खुद ही नहीं ओपन कर पाती यहाँ पे क्योंकि ब्लॉक है वेबसाइट। वो तो लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ चले जो मिलता पढ़े तो सही, कुछ तो पढ़ देखें तो सही, यूट्यूब पे देख लें, कुछ देख लें। नहीं लेकिन सर ये नहीं होना चाहिए। आई फील कि आपको ये बात करनी चाहिए। आप कई लोगों को जानते हैं भाई न्यूज़पेपर तो पढ़ने दो। डेफिनेटली, देखिए खबर छुपाने से थोड़ी छपेगी, छुप जाएगी।